बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। मैं इस वक्त पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की उसके ऑडिटोरियम में मौजूद हूं और मेरे साथ मुल्क की मुमताज़ ब्रॉडकास्टर मोहतरमा शमा सिद्दीकी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप ये बताएं, आप बेसिकली किस इलाके से बिलोंग करती हैं? जी, अगर आप किस इलाके की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है मेरा ताल्लुक़ न्यू दिल्ली से है, बट आई एम प्योर पाकिस्तानी है। मुझे पाकिस्तानी कहलवाना, पाकिस्तान में रहना, पाकिस्तान के लोगों से मिलना, पाकिस्तान में काम करना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे कोई ये मत कहे कि मैं आउट ऑफ कंट्री की हूँ या कहीं की हूँ, मैं अपने पाकिस्तान की हूँ। कब शिफ्ट हुए पाकिस्तान में? पाकिस्तान हम मेरे 4 फादर्स और मेरी मदर्स वगैरह जितनी भी हमारी फैमिली है सारी इंडिया की, न्यू दिल्ली की। हमारी जो रूट्स हैं हमारी न्यू दिल्ली से मिलती हैं, मगर मैं बाय बर्थ पाकिस्तानी हूँ। जबकि सब लोग मुझे देखते हैं तो कहते हैं तुम हिंदुस्तानी लगती हो, जबकि मुझे फ़ख्र है अपने पाकिस्तानी कहलवाने पर। देखें, क़याम पाकिस्तान से पहले तो हम सब हिंदुस्तानी थे ना। जी बिल्कुल, एक था, अखंड भारत था, अखंड। तो अब शक्लें तो नहीं बदल जाती जब हम सरहदें पार करके आते हैं? जी जी बिल्कुल। तो आप रेडियो पाकिस्तान से कब से मुंसलिक हैं? जी, मुझे रेडियो पाकिस्तान मेरा दूसरा घर है और मुझे 21 साल हो गए यहाँ से वाबस्ता रेडियो पाकिस्तान से। मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मैंने इंडिया से बच्चों के प्रोग्राम में आकाशवाणी से काम भी किया हुआ है। अरे माशाल्लाह, ज़बरदस्त। वहाँ कौन सा प्रोग्राम आपने किया? बच्चों के प्रोग्राम, कॉलेज यूनिवर्सिटी मेरी खाला जाया करती थी तो बच्चों के प्रोग्राम होते थे, वो हम इसमें ले जाया करती थी। उन प्रोग्राम का नाम बताएं जो आपने। उस प्रोग्राम का नाम तो मुझे याद नहीं, मगर मुझे याद है उन्होंने मुझे एक पोइम सिखाई थी कि अम्मा बाजी कहती हैं चाँद पे परियां रहती हैं, रात को पर फैलाती हैं, दिन आए सो जाती हैं। मुझे आज भी वो पोइम याद है। अच्छा। उसके बाद जब यहाँ में स्कूल लाइफ थी मेरी तो मैं यहाँ में बच्चों के प्रोग्राम में काम करती रही, बहुत ज़्यादा काम किया बच्चों के प्रोग्राम में। यानी रेडियो से, माइक से जो मेरी दोस्ती है वो मेरे 8-9 साल की उम्र से ही है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी। आपने रेडियो पाकिस्तान में किस प्रोग्राम से आगाज़ किया अपने करियर? जी, मैंने एक तो बच्चों का प्रोग्राम हो गया, उसके बाद जब मैं बड़ों का प्रोग्राम फूल चेहरे तो मैं भी करता रहा। जी जी, फूल चेहरे भी और रंग बिरंगी दुनिया भी। और इसके बाद जो मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है, मैं बहुत नए नए खाने बनाती हूँ और बिल्कुल भी परेशान नहीं होती बनाने में। मुझे अच्छा लगता है कि लोग मेरे घर आएँ। मेरी एक आदत है कि मैं एक टिपिकल दावत नहीं करती कि कौरमा बन गया, बिरयानी बन गया। हम लाइव कुकिंग करते हैं, हम बहुत डिफरेंट किस्म की करते हैं कि जो भी आता है वो बहुत खुश होता है। और दूसरा, रेडियो प्रोग्राम से भी मेरे प्रोग्राम का जो आगाज़ हुआ वो हमारी आधी दुनिया पूरी दुनिया ख़वातीन का प्रोग्राम था, उसको मैं कंडक्ट भी करती थी और इसमें रेसिपीज़ भी देती थी। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा, खबरें भी आपने पढ़ी हैं या सिर्फ आपने प्रोग्राम किए हैं? नहीं, मैंने बच्चों का प्रोग्राम किया, उसके बाद मैं करंट अफेयर करती रही। फिर मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश हुई कि तुम नेशनल न्यूज़ रीडर बनो, तो उनके कहने पर मैं नेशनल न्यूज़ रीडर भी बनी। मैं हिंदी प्रोग्राम करती हूँ रेडियो पाकिस्तान से, एक्सटर्नल से जो जाता है। कुकिंग प्रोग्राम के अलावा ख़वातीन का प्रोग्राम दरीचे में मैं बात बताऊँ आपको कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था दरीचे के अंदर ये था कि वो सीनियर सिटीजन्स का प्रोग्राम था और जब उनकी कॉल्स आती थी, हमें उनके लेटर्स आते थे, तो वो बाज़ औक़ात ऐसा करते थे, अगर उनमें से कोई सिंगल है, कोई फादर है, मदर नहीं है, मदर है फादर नहीं है, तो वो मुझे डिमांड किया करते थे कि आज मौसम अच्छा है और वो रो रहे होते थे बाकायदा कि मैडम हमें वो गाना सुनवा दें, रिम झिम गिरे फुआर तेरा मेरा, बिल्कुल। तो वो कहते हैं हमारी यादें ताज़ा हो जाती हैं इनसे। आप हमें दरीचों के ज़रिए इतनी दूर ले जाती हैं कि हम अपने बचपन से जवानी तक की, क्योंकि उसमें टॉपिक यही होता था कि हमने सीनियर सिटीजन्स को जो है लाइव रखना है अपने प्रोग्राम में, वो हमारे प्रोग्राम में आए, हमसे गुफ्तगू करें, तो ये होता था, बहुत अच्छा लगता था। आपके शौहर का नाम क्या है? जावेद महमूद। क्या करते हैं वो? मेरे शौहर बिजनेसमैन है। इस्लामाबाद में या पिंडी में? नहीं, पिंडी में है, पिंडी में। कितने बच्चे? माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं। क्या करते हैं, क्या नाम है उनके, तरतीब से बताएं। जी, मेरी बेटी माहम जावेद है और बेटा शावेज महमूद है। क्या करते हैं वो? पढ़ते हैं बच्चे हमारे माशाल्लाह। मेरे बच्चे कॉलेज गोइंग हैं माशाल्लाह से। अच्छा जी। तो आप क्या चाह रही हैं, आपके बच्चे किस फील्ड में जाएँ? बच्चों को हमने ये कहा है कि आप जिस फील्ड में भी जाओ वहाँ कामयाबी के झंडे गाड़ने हैं। अब माशाल्लाह मेरी बेटी ने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद उसने खुद ही फैसला किया कि वो कुरान का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेगी और वो कर रही है। उसके 2 पारे रह गए माशाल्लाह से। दीन की तरफ जैसे है वो, दीन दुनिया दोनों चीज़ें लेकर चलते हैं। और दूसरा, कुछ हमारी फैमिली का सेटअप ऐसा कि आपने रुकना नहीं है, जब तक आपके अंदर हिम्मत है आप पढ़ते रहें और सीखते रहें।
तो इसी चीज़ को लेकर चली। इसके बाद वो कहती है मैंने इस्लामिक लॉ करना है, और बेसिकली मैंने खुद इस्लामिक लॉ किया हुआ है, और मैंने अपनी शादी के बाद अपना मास्टर्स किया इस्लामिक लॉ में। इस्लामिक लॉ में। वेरी गुड जी, शरई लॉ पढ़ा है मैंने। मैडम, आप हमें ये बताइए कि बचपन में शरारतें सारी करते हैं? बहुत आप शरारती थी या बिल्कुल सादा तबा? नहीं, मैं एक प्ले बॉय टाइप लड़की थी, और पूरी फैमिली के बच्चों को, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के, सबको गाइड करती थी। सब मेरी इज़्ज़त और एहतराम करते थे और मेरी बात मानते थे। मेरी दादी माँ के घर में एक बहुत बड़ा शहतूत का दरख्त था, उस पर हम सब ने ना अपनी शाखें सेलेक्ट की हुई थी। हम जब स्कूल से पढ़ के आते थे, अपनी कोचिंग यानी ट्यूशन से वापस आते थे सिपारा पढ़ के, हम सारे ऊपर अपना खाना लेकर दरख्त पे चढ़ के बैठ जाया करते थे। तो नीचे नहीं अच्छा लगता था? नहीं, हम सारे इस पर होते थे। और फिर जब मगरिब की अज़ानें होती थी तो मेरी दादी माँ कहती थी बलाएं आएंगी, शैतान तुम्हें धक्का दे देगा, तुम नीचे आ जाओ। तो फिर हम नीचे आया करते थे। डांट टूट पड़ती थी? पड़ती थी, हम परवाह नहीं करते थे कभी। शरारती, बहुत ज़्यादा शरारती थे। सिर्फ शरारती थे या ढीठ भी थे? नहीं, ढीठ बिल्कुल नहीं थे। एहसास वाले बच्चे थे, जो हमारे पेरेंट्स हमें दिलाते रहते थे कि तुम्हारी तरफ से किसी के दिल शिकनी ना हो, किसी का दिल ना टूटे। शरारत वो अच्छी होती है जिसमें बड़े भी शामिल हो जाएं, जो हल्की फुल्की शरारतें हों। ये नहीं कि हम किसी को जिच कर रहे हैं, किसी से लड़ रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, इस चीज़ की इजाज़त नहीं। ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में आप आए, यहाँ मखलूत माहौल भी होता है। जी बिल्कुल। प्रॉब्लम, कोई मसाइल तो नहीं आए? नहीं, मुझे जहाँ पर भी मिले कोलीग्स बहुत अच्छे मिले, हम सब में आपस में अंडरस्टैंडिंग रही, और अब भी है। हम उम्र की उस एज में है कि जहाँ पर ऐसी बातें नहीं होती मेरे ख्याल में। हम लोग समझदार। बात कर रहा हूँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बड़ा संभल कर चले, वेरी गुड, बहुत संभल कर चले, और कदम जो रखे अपने फूंक फूंक कर कदम रखे। अच्छा, आप इस फील्ड में आई, को बिरादरी में को लोगों ने बातें तो नहीं की कि ये जी बिल्कुल हुआ जाती है और ये जी करती है, जी इस तरह का कोई? जी बिल्कुल हुआ ऐसे। उन्होंने कहा भी रेडियो पे नहीं जाएगी। तो मेरे हस्बैंड जो है, मैंने उनसे बात की थी कि कहते तुम्हारा शौक़ है। मैंने कहा जी मुझे शौक़ भी है और मैं कर सकती हूँ। तो कहते ठीक है, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। मैं एक बात बता दूँ, मेरे हस्बैंड ने ज़िंदगी में हर मामले में, हर मौके पर मेरा साथ दिया है, रहनुमाई की है, मेरा साथ दिया है, मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, जो मैं आज से यहाँ तक पहुँचूँ पूरी फैमिली की मुखालफत लेकर। इसमें मेरे भाई भी शामिल थे। अच्छा जी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मैंने आपके, फिर आपको परवाह नहीं किसी? जी बिल्कुल। हर मामले में उन्होंने कोऑपरेट किया, ताउन किया, हर तरीके से। बहुत अच्छा। किस फील्ड में आप भेजना चाह रही हैं? बच्चा मेरा बिजनेस करना चाहता है, और वो बड़ा अच्छा बिजनेसमैन है भी, अपने डैडी के साथ बैठता है तो सीखता है। और बेटी का मेरी ताल्लुक ज़्यादा उसका दीनी तालीमात में है माशाल्लाह। वो इसी उसमें मैंने बताया ना, वो इस्लामिक फ़िक़्ह और हदीस कर रही है। सिर्फ उसके 2 पारे रह गए, इसके बाद उसने करना है इस्लामिक लॉ। कहती है मैंने भी आपकी तरह इस्लामिक कानून पढ़ना है। तो मैडम, अभी आना जाना होता है नई दिल्ली आपका? नहीं, आजकल तो हालात ख़राब हैं। इस टाइम तो हम कहते हैं वो हमें आतंकवाद कह के पकड़ ना लें। मुझे ये लास्ट मरतबा आप कब गई थी? 96 में गई थी। अच्छा जी। तो अभी वहाँ रिश्तेदार आपके सारे वहीं पे हैं? सब पूरी फैमिली हमारी वहाँ पे। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब पाकिस्तान की गोल्डन जुबली बनाई गई थी, 50 साल हुए थे ना, तो वहाँ पे जो BBC वालों ने 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसमें हमारी फैमिली को दिखाया था। वो जो वहाँ रह के जिन लोगों ने सर्वाइव किया और जो यहाँ गए, जिन्होंने यहाँ पर सर्वाइव किया, तो उन सब ने क्या कहते हैं, ये सब कुछ यही दिखाया था कि किस तरह हमारी फैमिली का रूट्स जो हैं वो वहाँ पे ही हैं, रह रहे हैं आराम से माशाल्लाह। उनके अच्छे बिजनेस हैं, एजुकेशन से उनका ताल्लुक़ है, सब कुछ है। और जो यहाँ पर है वो भी बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैडम, आप बहुत अच्छी शायरा हैं, हमें कौन सा शेर या कोई गज़ल आज सुनाएंगी? मैं आपको पहले तो एक, जो मैं कहती हूँ मेरा हस्बे हाल है, जो मैं ज़िंदगी के तजर्बात के निचोड़ से निकली हूँ ना, पंजाबी का शेर है। रावां जिनिया औखिया सन जज्बे उन्ने सच्चे सन, रावां जिनिया औखिया सन जज्बे उन्ने सच्चे सन, मिट्टी दे असी बंदे होके कंडियां दे विच रुले सन। हाय हाय हाय, क्या कहने, जबरदस्त। ये आपका अपना शेर है? जी, मेरा अपना शेर है। मैंने पंजाबी शायरी बहुत। आप जी कितनी कोई किताबें भी लिखी हैं आपने शेर? जी, मेरी 2 किताबें प्रोसेस में है, शम्मा उजाला और औखियां रावां। औखियां रावां, अरे दिल्ली से ताल्लुक और पंजाबी, जी, क्या ये मुझे तज़ाद लग रहा है मुझे। बड़ी अच्छी, मैंने पंजाबी में जो पोइट्री की है ना, अपने हस्बैंड के नाम मैंने की एक सबसे पहली गज़ल जो है, निक्कियां निक्कियां गल्लां उत्ते एवें ना तू रुस्या कर, मेरे प्यार दियां गल्लां जाके लोकां नूं ना दस्या कर, जदों दी तेरे नां दी माला गल विच अपने पाई है, लोकी सारे कहंदे ने शदाई ना तू पढ़िया कर, प्यार दा बल है बहुती औखा, एक बारी फिर सोच ले, जेड़े कम नहीं तेरे वसदे तू वह कम ना करया कर। अब आखिरी शेर है,
शमा दी लौते मुक जानी है अगे फिर अनेरा है। आय हाय हाय, शमा दी लौते मुक जानी है अगे फिर अनेरा है, फिक्रा मैनू तेरियां नी इन्ना प्यार ना करया कर। अरे वाह, उर्दू की गज़ल कोई सुनाए। जी, आसात नज़म में उर्दू की सुनाती हूँ, और ये मेरी दिल की हालत है जो मैंने शेरों में ढाली है। अगर मैं लौट जाऊँ तो उसी चंचल से बचपन में, तो मुझको ना सदा देना, तलाशूंगी उन कहकों को, न जाने गए कहाँ वो खो। अगर मैं लौट जाऊं तो उसी चंचल से बचपन में, तो मुझको ना सदा देना, उन्हीं सपनों की गलियों में जहाँ सिर्फ मुस्कुराहट थी, बहारें रक़्सा रहती थी, मैं हंसती गाती रहती थी, बड़ों की डांट सुनकर भी मैं मुस्कुराती रहती थी, हंसने पे मेरे मुझको ये दुनिया पागल कहती थी, मैं फिर भी हंसती रहती थी। अगर मैं लौट जाऊं तो उसी चंचल से बचपन में, तो मुझको ना सदा देना। वाह जी वाह। मैं रोते में भी हंसती थी और सोते में भी जगती थी, मगर अब ये कीमती सरमाया क्यों मुझसे ले गया कोई, क्यों मैं चुपके चुपके रोती हूँ, दामन अपना भिगोती हूँ, वो बिछड़े याद आते हैं जो दिल के साथ धड़कते हैं। हम कितना झगड़ा करते थे और बात बात पे लड़ते थे। अगर मैं लौट जाऊँ तो उसी चंचल से बचपन में, तो मुझको ना सदा देना। बस एक बार तुम लौटा दो, मैं वादे सब निभाऊंगी, सीने से लगाकर मैं रोती हंसती जाऊंगी, मैं वादे सब निभाऊंगी, बनकर शमा आंगन की उजाला मैं फैलाऊंगी। अगर मैं लौट जाऊं तो उसी चंचल से बचपन में। क्या कहने जी, क्या खूबसूरत शायरा, खूबसूरत ब्रॉडकास्टर शमा सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थी। इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी को रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। बहुत शुक्रिया मैडम।